स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, कल कैसे ट्रेडिंग करें, क्योंकि आपको पता है कि बीच में सैटरडे को एक ये 2 घंटे का कैंडल आ गया था। इसकी वजह से यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक थोड़ा सा हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि हम करें तो क्या करें, इसको टॉप माने किसको टॉप माने। तो यहाँ से हम लोग जो करने वाले हैं वो दोनों ही कैंडल को मिला के ही हम लोग यहाँ पर प्लान करते हैं। ठीक है, कैसे प्लान करते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसको हम टॉप ले लेंगे और इसको हम बॉटम ले लेंगे। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में अब हम कर भी क्या सकते हैं, यही आपको रखना पड़ेगा और यहाँ से कोई मिडल पॉइंट ले लेंगे। तो इस तरह से हम 3 लाइनें जो है वो ड्रा करेंगे और ड्रा करने के बाद में आपको पता है ना क्या होगा, यहाँ से क्या करना है। आपको पता है कि ये वाला हमारे लिए सेल एरिया रहेगा, ये वाला एरिया हमारे लिए क्या रहेगा, बाय और सेल, और ये वाला हमारे लिए बाय रहेगा। इतना क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि मैं आपको जो बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। लिक्विडिटी मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो कैंडल्स बनी है ना, यहाँ पर जो बायर्स आए हैं, यहाँ पर जो बायर्स आए हैं, यहाँ पर जो बायर्स आए हैं, इनके एसएल नीचे बनते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि मार्केट क्या करता है। पहले क्या करेगा, जैसे हम किसी के यहाँ खाने के लिए जाते हैं ना, निमंत्रण देता है कोई और फिर वहाँ से उसको गिफ्ट देना पड़ता है, तो उसी तरह से ये भी क्या कर रहा है कि लोगों को बुला रहा है और बुलाने के बाद में इनसे गिफ्ट लेने के लिए इस तरह से नीचे की साइड में आ जाएगा। तो ये जो पैसा यहाँ पर एसएल बना के रखे ना, ये सारे के सारे खा जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ पर एसएल बना के चल रहा है मार्केट, अभी फिलहाल में कब आएगा ये तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तो ये सब चीज़ें यहाँ से करेगा। मैंने आपको थोड़ा सा मैं एक वीडियो बनाने की प्लान कर रहा हूँ कि जो आपको थोड़ा सा ये सब चीज़ें क्लियरली समझ में आए कि मार्केट कैसे चलता है, एक बड़े टाइम फ्रेम में, एक छोटे टाइम फ्रेम में, तो किस तरह से यहाँ से काम करता है वो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अभी फिलहाल में अगर हम देख रहे हैं हमारे पास में जो रजिस्टेंस बन रहा है वो ये वाला 22,800 का रजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है। मार्केट यहाँ पर जाना ही है, टच करना ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। सिर्फ एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी जो सरकार अभी चल रही है वही सरकार, अगर उसके आपको पता है कि अपने पास में यहाँ तक जाने के लिए कितना दिन का टाइम है। अगर हम बात करें तो करीबन हम बात करें यहाँ से तो 2 तारीख तक यहाँ से टच हो जाना चाहिए। उसके बाद में यहाँ से इसके बाद में क्या धमाका होगा ये किसी को भी पता नहीं है। तो अभी इस वीक और अगले वीक में यहाँ पर 2 वीक अपने पास में है, 2 वीक में यहाँ से मार्केट 22,800 के आसपास जाना चाहिए, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो प्राइजेक्शन हमको यहाँ से बोल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, अगर कोई प्राइजेक्शन की अगर हम बात करें तो देखो प्राइजेक्शन के हिसाब से आपको दिख रहा होगा, आपको मार्केट इस तरह से गया है, नीचे आया था, इस तरह से वापस से जाना चाहिए यहाँ पर और यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से रिजेक्शन लेके इस तरह से मार्केट यहाँ पर आना चाहिए और फिर यहाँ से इस तरह से जाना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है, या फिर यहाँ से मार्केट फिर इस तरह की पॉसिबिलिटी भी कर सकता है और यहाँ से मार्केट इस तरह से भी कर सकता है। लेकिन ये बहुत टाइम लग जाएगा इन सब चीज़ों में। अभी हमारे पास में जो दौर है वो इलेक्शन का है। अगर नॉर्मल मार्केट अगर हम बात करते तो यहाँ से आसान हो जाता, ये सब फंडे आसान हो जाते, लेकिन ये फंडा आसान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आपको ये समझ में ज़रूरी है कि क्योंकि इलेक्शन का मौका चल रहा है। अगर ये पता चल गया कहीं ना कहीं कि कहीं मोदी सरकार आने वाली है तो ये यहाँ से बहुत जल्दी स्पीड से एक ही कैंडल बना के यहाँ से टच कर जाएगा और उसके बाद में अगर कंफर्म हो गया तो यहाँ से एकदम इतना जंप मार देगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ से बच के चलना है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग का नहीं सोचना है। सेलिंग का तभी सोचना है जब यहाँ से कंफर्म हो जाए। लेकिन आप इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इतना डरना नहीं है, इसलिए मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो हम लोग अपना मेन वर्क पे आते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। तो इसका जो टॉप है ना, हम इसका ही टॉप ले लेंगे और इसका बॉटम ले लेंगे और यहाँ से हम लोग मिडल में सेंटर में लगा लेंगे। ठीक है, तो किसी सर ने यहाँ से एक सवाल किया था कि हम लोग तीनों लाइनें लगाएं तो कैसे लगाएं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को, जो नए ट्रेडर होते हैं वो आते हैं या जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता चलता है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि पिछले दिन का, जैसे मान लो कि आप सोचो कि आज मंडे है, तो मंडे और
मंडे और इससे पहले अगर हम मार्केट की बात करें तो फ्राइडे को था मार्केट चालू। फ्राइडे को जब बंद होता है तो हम लोग मंडे के लिए एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फ्राइडे का कैंडल होता है पूरे दिन का कैंडल, उस कैंडल पर हम क्या करते हैं, ऐसी ये जो लाइन है ना आपको दिख रही होगी, इस लाइन का जो मतलब उस कैंडल का जो टॉप है, टॉप समझ रहे हो ना, जैसे ये कोई कैंडल है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो टॉप है उसको मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। अब ये लाइन कैसे ड्रा करनी होती है, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है। देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर मैं जेरोदा यूज करता हूँ। अगर आप भी यूज करना चाहें तो मेरे एक दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा बताए गए उससे ही करिए, ठीक है, जो आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। यहाँ से आप जाके ये जो लाइन हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर होती है, उसको जाकर आपको यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर वापस क्लिक कर देना, तो यहाँ से ये लाइन लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसी तरह से एक बॉटम में जो उसका नीचे वाला बॉटम होता है, मतलब जो जहाँ तक मार्केट नीचे जाता है वहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, और एक बीच में जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटर आपको दिख रहा होगा, इस सेंटर में हम लोग एक लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास में 3 चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देती है। इन 3 चीज़ों के हिसाब से ही हम मार्केट को कैलकुलेट करते हैं, और इसमें हम लोग क्या फंडा लगाते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब जैसे इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गई, आज का थोड़ा सा अलग है क्योंकि सैटरडे को मार्केट खुला था, इसलिए यहाँ पर, तो इस एरिया में माने कि 22,500 से 22,600 के बीच में हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। और यहाँ से अगर हम बात करें 22,300 350 के आसपास हम बाइंग का प्लान करेंगे, और बीच में जब अगर रहेगी बीच वाली कैंडल पे 22,400 450 के बीच में, तो हम यहाँ से सेलिंग का और बाइंग का दोनों ही प्लान करेंगे। ये हमारा स्ट्रेटजी रहता है, ठीक है। अब हम इसको और भी अलग अलग चीज़ों से कंफर्म करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि उसी दिन यही काम करेगा, हो सकता है उस दिन ये काम ना करे, मूविंग एवरेज काम कर जाए, मूविंग एवरेज काम ना करे, स्टॉप लॉस हंटिंग काम कर जाए। थोड़ा सा ये चीज़ें हमको रखना पड़ती, क्योंकि हम बैकअप रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए, कि अगर आपकी वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है उस दिन, तो आपकी कोई दूसरी स्ट्रेटजी काम करे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी हमारे पास में जो तीनों लाइनें आपको दिखाई दे रही होगी, वो तीनों लाइनें कौन कौन सी है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया सेल का रहेगा, ये वाला एरिया बाय सेल दोनों रहेगा, और ये वाला एरिया हमारा बाय करेगा। अब एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि हमारा जो ऊपर वाला एरिया सेल का रहेगा, इसका मतलब बहुत सारे लोग गलत निकाल लेते हैं कि वो अगर ग्रीन कैंडल भी बन रही तो वो सेलिंग का ही सोचेंगे। अरे भाई, ग्रीन बन रही तो सेलिंग क्यों सोचना है, उसको बनने दो ना। ग्रीन बन रही है और बनने दो, जब तक बनती बनने दो, जब हमको सिग्नल मिलेगा। मैंने आपको सिग्नल के लिए ना बहुत अच्छी स्ट्रेटजी समझा दी है। अगर आप फिर भी वीडियो नहीं देख रहे हैं, देखो डेली वीडियो देखना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको ये सब चीज़ें मैं आपको ऐसा मैं स्पेसिफिक आपको यहाँ पर बता दूंगा कि उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, या फिर मैं आपको रोज़ भेज दूंगा कि उस वीडियो को देख लीजिए। सीखना है तो देखिए, नहीं सीखना है तो कोई मतलब नहीं। देखो मेन चीज़ वही है, जिन लोगों को सीखना है वो सीखेंगे, जिनको नहीं सीखना है वो नहीं सीखेंगे। जिनको लगता है कि अच्छा है तो अच्छा है। देखो देखने से मैं कोई, अगर मेरा 2-4 या 1000-2000 वीडियो देख लेंगे तो कोई करोड़पति नहीं बन जाऊंगा मैं। तो यहाँ से जो चीज़ें आपके ही हित में मैं कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं यहाँ वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर कोई ग्रीन कैंडल से बनती जा रही है, देखो ये ब्रेकआउट लेवल है, और यहाँ से मार्केट क्या हो रहा था, थोड़ा सा यहाँ से रुका हुआ है, इस फेज में थोड़ा सा रुका हुआ है, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एकदम भाग भी जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमने को ध्यान रखना है, संभल कर खेलना है। संभल कर कैसे खेलना है मैं आपको वही बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर ग्रीन कैंडल से बन रहे हैं तो भाई थोड़ा सा वेट कर लो, एक कंफर्मेशन मिलने दो। अब कंफर्मेशन कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता चुका हूँ बहुत सारे वीडियो में। अब वो भी अगर आप नहीं देखोगे और फिर पूछोगे सवाल कि कैसे कैसे, तो ये फिर गलती आपकी है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। अब हम थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से, अब ये एसएल हंटिंग के हिसाब से भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो हमारे जो एसएल पड़े हैं वो कहाँ पड़े हैं। अगर हम बायर के एसएल की बात करें तो यहाँ से बायर के एसएल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर पड़े हैं, ठीक है, और नीचे की साइड में भी पड़े हैं, ठीक है। सेलर के ऊपर है ही नहीं, यही वाले सेलर्स के एसएल बचे हैं यहाँ पर बस खाली, और बाकी कोई एसएल है ही नहीं। तो ये वाले सेलर्स यहाँ पर है, और यहाँ पर ये बायर है, यहाँ पर बायर है, यहाँ पर बायर है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इन सेलर्स को मार्केट हिट कर देता है, थोड़ा सा मार्केट नीचे की साइड में मोमेंटम दे सकता है। या फिर मैंने आपको बताया
कि मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा मार्केट क्या करेगा, एसएल बनाएगा। देखो लास्ट अगर हम बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि अगर हम बात करें फ्राइडे को, तो फ्राइडे को ऐसे ही हुआ था। मैंने आपको बताया था कि मार्केट के पास एसएल नहीं है तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा एसएल बनाएगा, खाएगा, फिर एसएल बनाएगा, खाएगा, इस तरह से मार्केट चलेगा। यहाँ से ऐसे काम किया तो मार्केट के पास ऊपर एसएल नहीं है, या तो वो डायरेक्टली नीचे खाने के लिए आए या फिर मार्केट यहीं पर ओपन दे दे और फिर ऊपर चला जाए। तो जो चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर मार्केट में ये कंडीशन, ये कैंडल है यस्टरडे की मान लो, तो अब अगले दिन मार्केट क्या करेगा, या तो यहाँ खुल जाए और फिर इस तरह से नीचे आ जाए, या फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ से ऐसा ना हो तो क्या करे कि यहाँ सेंटर में खुल जाए और फिर ऊपर चला जाए, या फिर ये सेंटर में खुल के इस तरह से नीचे आ जाए, या फिर बॉटम में खुल के ऊपर चला जाए। तो ये कंडीशंस होती है, इन कंडीशंस को आपको पहचानना होता है कि मार्केट क्या करेगा आज। ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि फिर से आपको ये सब चीज़ें समझा दूँ। लेकिन आपको ये चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अगर आ रही तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिए। तो यहाँ से एक और चीज़ हम देखेंगे, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज भी लगा लेते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज हमारे लिए वरदान का काम करता है, क्योंकि हर रोज़ मूविंग एवरेज काम नहीं करता है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ ना, 3 स्ट्रेटजी में आपको क्यों सिखाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि एक स्ट्रेटजी में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी स्ट्रेटजी आप थोड़ा सा वहाँ देख सकते हैं कि क्या कर रहा है मार्केट, और तीनों ही एक से बढ़ के एक स्ट्रेटजी है। ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है अपनी जो मूविंग एवरेज। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम 5 मिनट के चार्ट को देखें तो यहाँ से मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेके अगर ये ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पार कर जाएगा, फिर दोबारा से यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से पार कर जाएगा, फिर दोबारा से यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से इस पॉइंट पर आप बाइंग का प्लान करके चल सकते हैं। अगर यहाँ से ब्रेक कर रहा है, नॉर्मली अगर एक बार ऐसे ब्रेक कर दे, जैसे यहाँ ब्रेक कर दिया, तो ये कोई कंडीशन नहीं है। थोड़ा सा वापस ऊपर गया और फिर यहाँ से ब्रेक किया, तब जाके हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, और फिर हम हर बार यहाँ से नीचे की साइड में इसमें सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी 20 मूविंग एवरेज से और यहाँ से इससे। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें, बहुत सारे लोग खुद से लगा लेते हैं लेकिन फिर भी वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी वही चीज़ें हमको करनी है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कैसा कैंडल बना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला टॉप हम रखेंगे, ये वाला बॉटम रखेंगे और ये वाला मिडल रखेंगे। इस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, सेल का प्लान करेंगे। इस एरिया में हम लोग बाई सेल दोनों ही कर सकते हैं, और इस एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें लगा लेनी है, खुद से लगा लो ताकि मेरे को बताने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि आप भी इतने होशियार हो चुके हो अभी। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर, अगर 5 मिनट के चार्ट पर मैं आपको लेके चलता हूँ तो 5 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा कि 5 मिनट के चार्ट पर आप देख रहे होंगे कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही यहाँ से लाइनें बन रही है। तो यहाँ से बार बार इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है, तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो देखो एक कई बार तो आपका एसएल जाएगा, लेकिन फिर बाद में आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सेलिंग का प्लान करना है। उसके बाद हम बात करते हैं एसएल की। तो देखो एसएल की अगर हम बात करें तो अभी हम थोड़े से एसएल देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा कि जो भी हमारे एसएल हैं वो हमारे एसएल कहाँ पड़े हैं, अभी ये वाला पॉइंट तो यहाँ से आ ही चुका है। इसके बाद हमारे पास जो टारगेट है 48,500 का है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 48,500 से 49,000 का है। लेकिन अभी हम जो प्लान कर रहे हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अभी हम लोग थोड़ा सा ये देखना भी चाहते हैं कि नीचे की साइड में एसएल कहाँ है हमारे पास में। तो नीचे की साइड में यहाँ पर एसएल है और यहाँ पर एसएल है, यहाँ पर एसएल है। तो ये वाले एरिया में और ये वाले एरिया में और नीचे वाले इस एरिया में, यानी 47,500 पे एसएल है, 47,800 पे, उसके बाद 48,000 पे है। तो मार्केट अगर ऊपर गया तो फिर मार्केट इसी तरह से चलेगा, रोते मरते। लेकिन नीचे आया तो बहुत फास्ट मोमेंटम आ सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हमारे एसएल कहाँ पर पड़े हैं और मार्केट का क्या मोमेंटम हो सकता है, सब चीज़ों को मिला के। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बॉक्स बन रहा है। इस बॉक्स को मार्केट किधर ब्रेक करेगा, ऊपर ब्रेक किया तो वापस से टच करेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आसानी से आनी चाहिए। अगर आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और कोई आपके सवाल हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए और सवाल करते रहिए। मेरा एक ही प्लान चल रहा है कि जितने भी सवाल आएंगे, जितने भी कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें होंगी, उनको मैं एक वीडियो में अटैच करके सबको समझाने की, डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा।
तो सिर्फ उसमें कमेंट वाले वीडियो ही, कमेंट जो आएगा उसी चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।